नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपने लगन के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं 17 अक्टूबर 2022 को वृषभ लगन वालों के लिए, वृषभ लगन के लिए प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। वृषभ लगन के लिए उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, उनके सेकंड हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। और सिक्स हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के शुक्र ग्रह के साथ, जिसमें कि शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में है, केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। सेवेंथ और एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और इसके बाद ये डायरेक्ट भी होंगे। और 10th हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं है। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 12th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लैनेट ट्रांजिट में आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। ये जो समय है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक का समय, वृषभ लगन वाले जातकों को कुछ भोग विलास की चीज़ों के ऊपर धन खर्च करता हुआ दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करेंगे। अच्छे वैवाहिक जीवन का, उत्तम वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। टूर ट्रैवल का सुख इन्हें प्राप्त होगा। अच्छा आनंददायी समय रहने वाला है। अच्छे वस्त्रों के ऊपर, ज्वेलरी इत्यादि के ऊपर इनका धन यहाँ पर खर्च होगा या जिसके माध्यम से ये आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट है और शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट और आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ हैं और साथ में केतु ग्रह भी हैं और इसके ऊपर राहु की एस्पेक्ट भी है साथ में। हाँ, ये है। इसके साथ साथ अब देखते हैं, देखिए क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। अगर वृषभ लगन वाले कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसे आसानी से परचेज कर पाएंगे। उसके लिए धन इन्हें आसानी से मिल जाएगा। बैंक से लोन इत्यादि कराना चाहते हैं, करा पाएंगे। मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, एडवाइस मिल जाएगी, परंतु धन लाभ यहाँ पर हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। और मामा मौसी इस समय में थोड़ा सा इगोइस्टिक रहेंगे। मान सम्मान अधिक उन्हें चाहिए तो उन्हें मान सम्मान दे करके आप कार्य करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वालों को कोई गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, लग्जरी की चीज़ें, अच्छे वस्त्र, इन सब चीज़ों को परचेज करने का अवसर प्राप्त होगा और उनके साथ ये आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ लगन वाले जातक जो मैरिड हैं इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त होना और जीवन साथी के माध्यम से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियाँ होना उन्हें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में, या जो मैरिड नहीं है, अब आप कहेंगे कि जो मैरिड है उनके विषय में बताते हैं, जो मैरिड नहीं है उनका क्या होगा। तो देखिए, जो मैरिड नहीं है इस समय में वे भी अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कोई लग्जरी की चीज़ों के ऊपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे वस्त्र, व्हीकल, कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी खरीदने में खर्च करेंगे उनका। या अगर आपका पहले से ही है तो क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे। ये समय उपभोग करने के लिए है। और अगर आपके कोई अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह आपके जीवन में एंट्री कर सकता है या कर सकती है, जिसके साथ आप आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सिक्स हाउस में गए हैं। वृषभ लगन वालों को अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो प्रॉपर्टी तो वे परचेज कर पाएंगे, प्रॉपर्टी भी परचेज कर पाएंगे, वो भी लग्जरी की चीज़ है। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखने लायक ये रहेगी कि जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य जो वे डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करें उसे बहुत सोच समझकर, पढ़कर, समझकर के सिग्नेचर करें। अदरवाइज यहाँ पर संभावना ये बन सकती है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ पॉइंट छूट जाएँ जिसकी वजह से बाद में आपका धन खर्ची हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ यही चीज़ अगर आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं, कोई लोन इत्यादि लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ छिपी हुई ना रही, पूरी ट्रांसपेरेंसी आप देखें और अच्छी प्रकार से चीज़ों को पढ़कर समझ कर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे
मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। मिथुन राशि में ही रहेंगे, ये आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और ये आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। वृषभ लगन वाले जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अधिक सैलरी मिलना, अधिक धन लाभ होना, इन सब चीज़ों का नेम फेम मिलना, डेजिग्नेशन हायर होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ वृषभ लगन वाले जो मैरिड हैं वे अपने स्पाउस के साथ अच्छे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाना, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त करेंगे। इसके साथ ये जो समय है, ये वृषभ लगन वाले जो हैं वे जिनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके, वे अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में धन लगवाना चाहते हैं या कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वृषभ लगन वाले हैं उन्हें वृषभ लगन के लिए इस समय अपने नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। किसी भी प्रकार से एक तो फास्ट फूड ना लें और अगर लेते हैं तो स्पाइसी फूड ना लें। स्पाइसी फूड इस समय में अगर वे लेते हैं तो उनका हेल्थ किसी भी प्रकार से यहाँ ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ जो मैंने अंग बताए, इन अंगों से जलने, कटने इत्यादि की चीज़ों से बचा कर रखें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट, 1, 2, 3, 4, मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर बुध ग्रह भी है, बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि जाती है। तो ये बताते हैं जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से करने के साथ साथ कुछ जिम इत्यादि जाना, कुछ एथलेटिक्स, गेम्स इत्यादि स्पोर्ट में रुचि लेंगे, इस तरह की चीज़ों में रुचि लेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये कोई फायरवर्क इत्यादि, जैसे दीपावली आ रही है तो फायरवर्क इत्यादि करते हैं तो उस समय पर गार्जियन को उनके साथ रहना आवश्यक रहेगा ताकि वे कोई अधिक उत्तेजना में आकर कोई बड़ा पटाखा इत्यादि ना चला दें जिसकी वजह से हानि हो सकती है, उससे इन्हें बचा करके रखा जाए। इसके साथ साथ समय इनके लिए उत्तम है, संतान के लिए भी उत्तम है। संतान इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। जो स्टूडेंट हैं, वृषभ वाले जो स्टूडेंट हैं वृषभ लगन के, वे इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर कुछ IT के माध्यम से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब इत्यादि की सहायता से या कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि की सहायता से या ऑनलाइन कोई एजुकेशन प्राप्त करके अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लाभदायी समय रहने वाला है। इसके साथ में जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में वृषभ लगन वाले जो हैं वे देखेंगे कि उनके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे इस समय में थोड़े एनर्जेटिक हुए हैं, उनका मूड थोड़ा सा आपसे मैच नहीं हो रहा है, चेंज है, विचारों में मतभेद आप देखेंगे। तो इस समय में ज़्यादा वार्तालाप करना, किसी प्रकार की एनर्जेटिक बात करना लाभदायी नहीं रहेगा। शांति प्रिय रह करके अपने कार्य को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी, लैंड इत्यादि से रिलेटेड कार्य उनका कुटुंब से पेंडिंग है तो उसे यहाँ पर निपटाने का प्रयास करें, उसे निपटाने का प्रयास करें। वह आपको मिलना है या देना है, उसे आप कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है जहाँ पर शनि ग्रह भी मौजूद है, शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट है, अपनी स्वयं राशि में है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य क्षेत्र में जब बनता है तो ये आपको आपके भाग्य से धन दिलाने वाला रहेगा। प्रयास करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, धन अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, ये जो समय रहेगा ये समय आपको राज्य शासन, सरकार, सत्ता से भी कुछ नेम फेम दिला सकता है। भाग्य आपका साथ देगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने के लिए भी समय उत्तम रहेगा, परंतु ऑब्स्टेकल थोड़े छोटे आ सकते हैं। समय पर पहुंचने का प्रयास करें, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 5th हाउस में है आपके, और ये आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा ये समय वृषभ लगन के लिए एजुकेशन के अंदर, जैसे मैंने बताया, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिंगिंग आदि का अगर ये इन्हें शौक़ है, सिंगिंग आदि या किसी भी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट इत्यादि का इन्हें शौक़ है तो उसके अंदर कार्य करने से इन्हें लाभ, नेम फेम मिल सकता है, उसे करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है
तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। और जो वृषभ लगन वाले जो पिछले समय से जॉबलेस हैं, ये जो समय रहेगा, ये समय उन्हें जॉब दिलाने वाला रहेगा। प्रयास करें, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो, आप दे करके आएँ। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आपको प्रयास करना है, चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देती हैं। प्रयास करें। इसके बाद 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर इनका रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रिजल्ट क्या रहेगा, इस समय में वृषभ लगन वालों का काफ़ी धन गैजेट इत्यादि की परचेज पे खर्च होगा। इसके साथ साथ इस समय में इनके धन के अंदर जो इनका जो धन खर्च होगा, जो स्टूडेंट है वे भी अपने धन को किसी न किसी प्रकार का कोई गैजेट इत्यादि परचेज करने में खर्च करेंगे और उसके माध्यम से एजुकेशन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और अगर वृषभ लगन वाले कोई नेट इत्यादि से कोई कार्य करते हैं, नेट का जो कार्य है या जिसे कहते हैं कि शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य करते हैं, तो इस समय में थोड़ा सा उन्हें सतर्क रहना चाहिए। लाभ की जगह हानि होने की संभावना बनती है, परंतु बहुत सोच समझ करके बहुत ही तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इतना ही यहाँ पर कहना लाभदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय में अगर रुक जाए तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जिसके ऊपर बुध ग्रह की भी दृष्टि है। तो देखिए, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आए हैं, ये आपके धन के अंदर वृद्धि कराएंगे। धीरे धीरे करके धन की वृद्धि होगी। और जो मैरिड हैं वृषभ लगन वाले, उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, नेम फेम मिलना, ये सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त करेंगे। ये समय इन्हें नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। ये समय जितना ज़्यादा धन को संचय कर सकते हैं कर पाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि के ऊपर धन निवेश करना, कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करना, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है जो वृषभ लगन वाले जो मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, इस समय में उन्हें मार्केट से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होना, नेम फेम मिलना, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, सब चीज़ों से लाभ होगा। वृषभ लगन वाले इस समय में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, उनके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में आप बहुत अच्छा लेख कुछ लिख पाएंगे, कोई रिलीजियस लेख आप लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको सफलता मिलना दिखाई देगा। इसके साथ साथ कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर बुध ग्रह है और बुध ग्रह यहाँ पर एक्सॉल्टेड है, तो आप देखेंगे जो वृषभ लगन वाले हैं वे देखेंगे, जो स्टूडेंट हैं वे देखेंगे उनकी एजुकेशन के अंदर एक गति आना, टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, सुचारू रूप से कर पाएंगे और थोड़े समय में पढ़ा हुआ बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। सफलता मिलने के कगार पर है। प्रयास करें, बहुत जल्दी एजुकेशन इन्हें प्राप्त होगी। और इस समय में अगर इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसे देने में यहाँ पर इन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है, परंतु प्रयास आपको ही करना है। प्रयास और कोई नहीं करेगा, प्रयास आप ही करेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में वृषभ लगन वाले जो मैरिड हैं, इस समय में वे देखेंगे कि उनका स्पाउस काफ़ी आनंदित रहेगा, काफ़ी धार्मिक रहेगा और स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन लाभ इन्हें हो जाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। या स्पाउस से कोई एडवाइस ऐसी प्राप्त हो जाए जिसके माध्यम से इन्हें धन लाभ और नेम फेम की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ वृषभ लगन वाले जिनके कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वे अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी यहाँ पर कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता रहेगा, अच्छे कार्यों की वजह से आपको नेम फेम की प्राप्ति होती दिखाई देगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात करेंगे, शुक्र का हमने बता ही दिया है, अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और यहाँ पर ये अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 17 तारीख से मैंने प्रेडिक्शन बनाया है,
तो 17 तारीख, तो ये 5 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे यहाँ पर। उसके पश्चात 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे मकर राशि में। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वृषभ लगन वाले इस समय में अपने भाग्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य के सहारे उन्हें सभी चीज़ों की प्राप्तियां होना, नेम फेम प्राप्त होना, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना। अगर वृषभ लगन वाले जातक अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें अधिक सफलता मिलना, अधिक धन लाभ मिलना, नेम फेम मिलने की संभावना बनती है। समय आपके फेवर में है, थोड़ा सा प्रयास करें, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाएं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाएं, मार्केटिंग वालों के थ्रू पहुंचाएं, लाभ होगा। इसके साथ साथ हाँ, एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताता हूँ, जो आपकी मार्केटिंग टीम है इस समय में, मार्केटिंग टीम अगर आपने कोई भी रखी है, 1 है, 2 है या अनगिनत कितनी भी है, मार्केटिंग टीम और अपने स्टाफ को आप खुश रखें। उन्हें कुछ मीठा समय समय पर अवश्य खिलाते रहें, समय समय पर उनकी पार्टी इत्यादि, कुछ मीठा इत्यादि उनके लिए शेयर करते रहें, ताकि वे आपके कार्य व्यवसाय में जी जान से मेहनत करके आपकी कंपनी, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस को ग्रोथ दिला पाए। ये चीज़ आप करेंगे, ये उपाय भी हो गया यहाँ पर, इसे करने से लाभ होगा। इसके बाद जब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में, हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये समय आपको ट्रैवल तो देने वाला रहेगा, परंतु ट्रैवल तो मैंने पहले ही बताया ट्रैवल करेंगे, परंतु ट्रैवल जो होगा उस पर समय से आप अपने ट्रांसपोर्टेशन जिसके माध्यम से आप जा रहे हैं, फ्लाइट है, रेल है, बस है, टैक्सी है, समय से पहुँच पाएँ तो उसके लिए थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट करने का प्रयास करें। समय का अपव्यय किसी प्रकार से ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपके लिए, ये भाग्यवर्धक समय है, भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया कि ये समय आपको प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ कराने का भी रहेगा, व्हीकल इत्यादि परचेज़ कर सकते हैं, लोन इत्यादि भी ले सकते हैं, परंतु जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से किसी पेपर पर आप सिग्नेचर कर दें जो आने वाले समय में दिक्कत आपको दिखाई दे। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए मैं कहूँगा। इसके साथ साथ कोई किसी भी पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसे पहले अच्छी प्रकार से पढ़ लें, समझ लें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तब उसके बाद साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज यहाँ पर कुछ चूक होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में यात्राएं थोड़ी सी थकाने वाली रहेंगी, यात्राओं में परेशानी हो सकती है। व्हीकल से अपने व्हीकल से जा रहे हैं, व्हीकल परेशानी दे सकता है, ट्रैफिक जाम मिल सकता है, इस तरह की चीज़ों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ सिबलिंग्स जो हैं आपके, थोड़ा सा किसी प्रकार से उनका मन आपसे विपरीत रह सकता है, या उनके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी देखी जा सकती है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहने की कृपा करें। इसके साथ साथ जो आपके घर पर नौकर चाकर आते हैं इस समय में, वे भी किसी न किसी प्रकार से या तो उनकी हेल्थ ठीक ना हो या वे किसी कारण से छुट्टी ले लें। डेट मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें आप नोट कर लेना, छुट्टी ले सकते हैं, किसी प्रकार से आपको उनकी एब्सेंस देखने को मिल सकती है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है ये जो समय रहेगा ये समय आपके शत्रुओं को समाप्त करने के लिए रहेगा। अगर किसी प्रकार से आपको कोई डिजीज़ है तो वह था में परिवर्तित हो जाएगी, आपको हेल्थ उत्तम प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस की हेल्थ पिछले समय से किसी प्रकार से ख़राब रही थी तो देखिए थोड़ा धन तो आपका ज़रूर जाएगा हेल्थ के ऊपर, परंतु उनकी हेल्थ में भी सुधार के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप थे, और देखिए राहु के ऊपर सूर्य, शुक्र और केतु, इन तीनों के एस्पेक्ट है। हाँ, इन तीनों के एस्पेक्ट है। इस समय में जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप परेशानी, जिसे कहते हैं कि धन का अपव्यय होना, धन किसी न किसी प्रकार से आपका अपव्यय होता जा रहा है। आप कितना भी प्रयास करते हैं संचय करने का, वो किसी न किसी कारण से हाथ से स्लिप होकर के बाहर चला जाता है। आपका धन मेडिकल, मेडिसिन
इत्यादि चीज़ों के ऊपर खर्च हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ये यहाँ पर राहु ग्रह आए हैं, राहु ग्रह आपको आपके धन को खर्च तो कराएंगे, परंतु अगर आप अपने धन को किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि जो धन आपका मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल में जाना था उस धन से आप बच पाएंगे, परेशानियों से बच पाएंगे। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको फॉरेन लैंड की यात्रा कराने के लिए भी आए हैं। आपको फॉरेन लैंड की यात्रा ये करा सकते हैं, विदेश यात्रा या अधिक दूरी की कोई यात्रा दे सकते हैं, अचानक से कोई यात्रा आपको मिल जाए। परंतु ये जो यात्रा रहेगी ये काफ़ी अधिक मात्रा में आपका धन खर्च कराने वाली रहेगी। तो सोच समझ करके धन खर्च करें, बजट बना करके चलें तो लाभ प्राप्त होगा। और दान पुण्य अवश्य करते रहें, उसके विषय में मैं आगे आपको बतलाऊंगा। आगे बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर अकेले नहीं हैं, ये शुक्र और सूर्य के साथ हैं और बुध भी यहाँ आ जाएंगे और ऊपर से राहु की एस्पेक्ट भी हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा कि आप इस समय में लोन इत्यादि ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, व्हीकल परचेज करेंगे, परंतु केतु ग्रह जब यहाँ पर हैं और ये 4 प्लेनेट और एक 5th की एस्पेक्ट, 5 प्लेनेट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन आप देखें तो ये समय जो रहेगा ये लोन इत्यादि लेने के लिए थोड़ा संभल कर रहने के लिए रहेगा। इस समय में लोन आप कम से कम लेकर के चलें, अधिक मात्रा में लोन ना लें। मान लीजिए हमें लाख रुपए की आवश्यकता है तो 10 लाख का लोन ना लें, लाख का ही लें, आराम से छूट जाएगा। अगर 1 लाख का लोन की आवश्यकता थी और आपने 10 लाख या 8 लाख या 5 लाख का लोन ले लिया तो फिर वो उतारने में आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए लोन कम से कम लेकर के चलें। इसके साथ साथ जो आपके मामा मौसी हैं इस समय में वे भी किसी प्रकार से ईगोइस्टिक रहेंगे, जैसे मैंने बताया उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उनकी हेल्प अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रेजेंट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे डेट वाइज मून के ट्रांजिट से 17, 18, 19 अक्टूबर। तो यहाँ पर 18 से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको ट्रैवल देने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए और उत्तम रहेगा। इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग वाले इस समय में मार्केट से अच्छा ऑर्डर, अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, काम आपके आसानी से पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि 20-21 तारीख का समय ऐसा रहने वाला है जिसमें आप अपने घर के अंदर खुशियों का एक आनंद और खुशियों का अनुभव प्राप्त करेंगे। घर की सजावट के ऊपर आप कुछ धन खर्च करेंगे, घर के अंदर कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ होना, कुल मिलाकर के अपने परिवार, अपने व्हीकल, अपने घर का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय ये स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में काफ़ी आनंदित रहेंगे और अपने कार्यों को आसानी से अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में वृषभ लगन वाले अपनी संतान के द्वारा अच्छा नेम फेम, अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे और क्रिएशन आदि का जिनका कार्य है वे अपने कार्यों से सफलता प्राप्त करेंगे। समय उत्तम बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 24-25 अक्टूबर। देखिए 24-25 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में कोई ऋण इत्यादि ना लें। हाँ, अगर मामा मौसी से कोई एडवाइस लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, परंतु उनसे भी ज़्यादा वार्तालाप करना, थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक रहेंगे तो ज़्यादा वार्तालाप करना, ज़्यादा बातचीत करना भी उत्तम नहीं रहेगा। थोड़ा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, तो ये इस समय में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद 26, 27, 28 अक्टूबर। तो यहाँ पर 27, 28 अक्टूबर का समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ उत्तम समय रहने वाला है। उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन लाभ आपको प्राप्त होगा। अपने कार्य व्यवसाय में आप सफलता प्राप्त करेंगे, कुछ एडवाइस आपको मिल जाए। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना यहाँ पर देखा जाएगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, जॉब अच्छी चलेगी। इसके बाद 29-30 अक्टूबर। तो यहाँ पर 29, 30 और 31 अक्टूबर का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसमें सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल। हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं है, परंतु फिर भी कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन में आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है। थकावट हो सकती है, वीकनेस आपको फील हो सकती है, हल्का फुल्का फीवर भी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में 2-3 नवंबर का समय आपको आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके ऑक्यूपेशन में सफलता दिलाने वाला रहेगा। जो जॉबलेस हैं इस समय में जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं वो जॉब आपके साथ लंबे समय तक चलेगी। उस जॉब में आपकी तरक्की होना,
सैलरी इंक्रीमेंट समय समय पर होना, अच्छा नेम फेम, अच्छा डेजिग्नेशन आपको प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं तो करने के लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप अपने बिजनेस में, अपने ऑक्यूपेशन में अपने बॉस से कुछ अपना सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं या प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 4-5 नवंबर, तो 4-5 नवंबर का जो समय ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, प्रॉपर्टी लाभ होना, नेम फेम होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 6, 7, 8, तो यहाँ पर 7-8 नवंबर का जो समय रहेगा ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च कराने वाला रहेगा। अगर इस समय में आप किसी प्रकार की इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपने धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेट करें, थोड़ी मात्रा में ही करें, आपको रिलीफ प्राप्त होता दिखाई देगा। और इस समय में आप अपने व्हीकल इत्यादि को तेज़ी से ना चलाएं, स्लो स्पीड से चलाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 नवंबर का जो समय रहेगा ये समय आपको आनंद देने वाला रहेगा। इस दिन आप खुश होंगे, आपके मन के अंदर एक मधुरता का संगीत, या जैसे कोई चीज़ आपने अचीव कर ली हो ऐसा संगीत आप सुनते हुए देखेंगे। कुछ चीज़ें आप प्राप्त कर चुके होंगे और आने वाले समय के लिए कुछ योजना बनाएंगे, उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 11-12 नवंबर का जो समय रहेगा ये समय आपको आपके परिवार के साथ अच्छा स्वादिष्ट भोजन और पारिवारिक सुख देने के लिए उत्तम रहेगा। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उनसे आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर, तो यहाँ पर 14-15 नवंबर का समय अगेन आपको धन देने वाला रहेगा। ये समय आपको आपके पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ मिलने का कोई अवसर प्रदान करने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उपाय के विषय में। 21 अक्टूबर रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी का व्रत रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सोना, चांदी और बर्तन इत्यादि की परचेज़ के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा, क्या मुहूर्त है, उसके विषय में बताया। उस समय में आप परचेज़ कर सकते हैं, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किस समय में आपको पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर निवास कर सकें, इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 24 अक्टूबर दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का पर्व रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा। और 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया रहेगा। 4 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी व्रत, देव उठानी एकादशी भी जिसे बोलते हैं, इस दिन देवता उठ जाते हैं, उठाए जाते हैं उन्हें और वे फिर सभी शुभ कार्यों की तैयारी चलती है। विवाह इत्यादि इस दिन से शुरू हो जाते हैं और तुलसी विवाह भी इस दिन रहेगा। 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्रग्रहण कार्तिक पूर्णिमा, इसमें कार्तिक में स्नान होता है सुबह सुबह, वे शुरू हो जाएगा, कार्तिक का महीना लग जाएगा। तो ये था व्रतों पर्वों के बारे में वर्णन। अब एडवांस में आप सभी को इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कुछ उपाय के विषय में। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें, छोटा सा उपाय बताता हूँ। इस समय अंतराल के अंदर जो गुलाब का इत्र होता है उसका प्रयोग करें, अपने वस्त्रों पर लगाएं, अपने वर्क प्लेस पर उसे रखें। अपने वर्क प्लेस पर गुलाब या फ्रेगनेंस से रिलेटेड कोई वस्तु या कोई फ्रेगनेंस आप वहाँ पर लगाएं। आप देखेंगे आपकी जितनी अच्छी फ्रेगनेंस वहाँ पर होगी या आपके वस्त्रों पर होगी उतना ही ज़्यादा ये समय आपके लिए उत्तम और बेहतर बना रहेगा, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आपको, आपके परिवार को सभी प्रकार की खुशियाँ देने के लिए आए। आप सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।